एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट फीलिंग्स। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान ले कि ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जो चीज़ आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखो, जो चीज़ रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड को शफल करूँ, अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद करें। या तो आप उनका नाम ले सकते हो 3 बार, उनसे जुड़ी कोई बात आप याद कर सकते हो, या फिर आंख बंद करके आप सिंपली उनके चेहरे को इमेजिन कर सकते हैं। रीडिंग उससे बहुत ही अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट करती है। मेल फीमेल सब एज ग्रुप के पर्सन के लिए रीडिंग है। सब अगर आप एक नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में हो, सेपरेशन की एनर्जी में हो, मिनिमल कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, आप इस रीडिंग को देख सकते हो अपने पर्सन की फीलिंग्स को जानने के लिए। ठीक है, सो आपने अगर लाइक नहीं करा है तो लाइक करो ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट कर पाओ। शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करो ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस आया करे जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। और अगर आप ब्रेसलेट्स या प्रोडक्ट्स लेना चाहते हो तो उसके लिए भी आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो www.thewheeloffortune369.com। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही है। ठीक है, तो इजीली आप ब्रेसलेट या कोई भी प्रोडक्ट ऑर्डर कर सकते हैं। ओके, एनर्जाइज रहते हैं। जितने भी प्रोडक्ट्स आप वेबसाइट से ले रहे हैं मेरी, वो और एनर्जाइज रहेंगे आपके लिए। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। ओके, सो लेट अस चेक आउट। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें। लेट नाइट थॉट, लेट नाइट फीलिंग्स क्या है उस व्यक्ति के, जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं। जो व्यूअर्स मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं उनके पर्सन की फीलिंग्स, उस पर्सन के इमोशंस क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। पहला ही कार्ड यहाँ पर है फूल। ओके, वाओ, 5 ऑफ वैंड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, द सन। Okay, Oracle of Pentacles, Empress, 6 of Wands, 3 of Wands, Great, Apprentice of Pentacles, and this one is Champion of Wands. Great, चलो। मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो उनके ज़ोडिएक साइंस आर, सेकेंड, ठीक है। जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो उनके ज़ोडिएक साइंस आर एरीज, लियो, सजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ठीक है, जो ज़ोडिएक्स यहाँ पर नहीं है वो आने वाले कार्ड्स में आएंगे। हाईलाइटेड नंबर आर 1, 2, 5, 6, ओके, 7। ग्रेट, चलो। द फूल की एनर्जी है। लेट्स चेक आउट द फूल की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। पहला ही कार्ड है द फूल, यानी ये व्यक्ति भी वही फील करते हैं, वही महसूस करते हैं जो कहीं ना कहीं आप महसूस करते हो। ओके, फूल की एनर्जी है। मे बी आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी, आप दोनों ही चाहते हो रियूनियन हो, जल्द से जल्द रिकंसिलेशन हो आप दोनों के बीच में। और यहाँ पर है 10 ऑफ सोल्स। ठीक है, ये आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है। इट इज लाइक जहां पर आप दोनों ही चाहते हो कि जल्द से जल्द रीयूनियन हो, जल्द से जल्द रिकंसिलेशन हो आप दोनों के बीच में, राइट। फूल की एनर्जी इसी चीज को इंडिकेट कर रही है। तो अगर आप ऐसा महसूस कर रहे हो, ये अगर आपकी फीलिंग है तो डेफिनेटली आपके पर्सन भी यही फील कर रहा है। ठीक है, आपके मन में बहुत डाउट्स आते हैं, बहुत सवाल आते हैं। ठीक है, आप नहीं जानते हो कि आपको मूव ऑन करना चाहिए या आपको स्टे करना चाहिए इस रिलेशनशिप में, या आपको न्यू बिगनिंग कर लेनी चाहिए। तो आपके मन में बहुत डाउट्स हैं, बहुत क्वेश्चंस हैं जिनके जवाब शायद आपको नहीं मिले, या जिन चीज़ों को लेकर शायद आपको क्लैरिटी रिसीव नहीं हो रही है। तो आप समझ नहीं पा रहे हो ओके इस चीज़ को। तो मुझे आपके अंदर काफ़ी सवाल नज़र आ रहे हैं। मे बी इस पर्सन ने आपको गोस्ट कर दिया, आपको कोई क्लैरिटी नहीं मिली, कोई क्लोजर नहीं मिला इस व्यक्ति से कि ये व्यक्ति चाहता क्या है ना। तो आपको कोई क्लैरिटी, कोई क्लोजर नहीं मिला, और अभी भी आपके मन में बहुत सवाल हैं जिनके जवाब आपको चाहिए। आप चाहते हो उन सवालों के जवाब आप चाहते हो। एंड यहाँ पर मुझे आपके ऊपर कोई प्रेशर दिख रहा है। आई डोंट नो, आपकी एनर्जी हो सकती है ये 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। आपके ऊपर कोई प्रेशर है, स्पेशली उन लोगों के साथ रेजोनेट करेगा अगर आप सिंगल हो एंड आप मैरिज की, अगर आपकी एज है ना, और आपके पेरेंट्स आपको शायद प्रेशराइज कर रहे हैं कि भाई वो आपके लिए जैसे लड़का लड़की देखें या आपके लिए रिश्ते देखें। तो आपके ऊपर प्रेशर है कि भाई शादी करो। ओके, और हो सकता है आपने अपनी परिवार को इस बारे में कुछ नहीं बताया एंड दे डोंट नो कि आप किस सिचुएशन से गुजर रहे हो। ओके,
सो यहाँ पर मुझे आपके ऊपर प्रेशर भी दिख रहा है एंड यू डोंट अंडरस्टैंड कि यार मैं वेट करूँ, मूव ऑन करूँ, आगे बढ़ूँ, क्या करूँ मैं, तो यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। आप समझ नहीं पा रहे हो कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आपको जल्द से जल्द क्लैरिटी चाहिए, यू वांट क्लैरिटी एज सून एज पॉसिबल, राइट। 5 ऑफ वैंड की एनर्जी है, पेज ऑफ सोर्स इसको क्लैरिफाई कर रहा है। यहाँ पर कुछ और भी सिचुएशंस मुझे देखने को मिल रही हैं। सबसे पहले है 5 ऑफ वैंड। कुछ लोगों के केस में ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर के साथ आपकी बहुत बुरी फाइट हुई है, ड्रामा हुआ है और आपके पर्सन आपको बहुत कुछ ऐसा बोल कर गए हैं जो आप शायद सोच भी नहीं सकते थे। और जो ये फाइट हुई है ना, शायद इस फाइट में, इस लड़ाई में या इस ड्रामा में आपके पर्सन ने आपको कुछ ऐसी बातें भी बोली हैं जो सोच कर या सुनकर आपको ऐसा लगा कि यार ये व्यक्ति मेरे बारे में ऐसा सोचता है, इस पर्सन की सोच मेरे लिए ये है। तो कुछ ऐसी बात आपको बोली गई है, ठीक है। जैसे आपको ये कहा गया कि आप तो उनके साथ टाइम पास कर रहे थे, या आपके मल्टीपल रिलेशनशिप है, या ऐसा कुछ आपको बोला गया, कोई ब्लेम आप पर लगाया गया है, आपको विक्टिम मेंटालिटी कहीं ना कहीं में आपको डाला गया है, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे ऐसा देखने को मिल रहा है कि आपको कुछ ना कुछ ऐसा बोला गया है और आप हैरान थे उस चीज से कि आपके पर्सन आपके बारे में ये भी सोच सकते हैं। अगर आप लोगों की फाइट हुई है ना, आपके और आपके पार्टनर की, तो शायद ये एनर्जी आपके साथ 100% रेजोनेट कर रही होगी, क्योंकि एनर्जी यही कह रही है, 5 ऑफ वैंड, जहां पर आप इमेजिन भी नहीं कर सकते थे कि ये पर्सन आपके लिए ये सब सोच रहे हैं या आपको ये सब चीजें वो कह सकते हैं, राइट। ओके, 2 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? प्लीज डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। 2 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? द व्हील ऑफ फॉर्चून। मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, अच्छा, कुछ लोगों के पार्टनर हो सकता है ऑलरेडी मैरिड है, ठीक है, हस्बैंड है, वाइफ है, आप एक एक्स्ट्रा मैरिटल सिचुएशन में हो, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, राइट, कि आपके पर्सन ऑलरेडी मैरिड हैं, ऑलरेडी उनकी कोई स्पाउस है। और अगर ऐसा है ना, तो ये चीज शायद उन्होंने आपसे हाइड करी थी, या ये चीज आपको उन्होंने नहीं बताई थी, कुछ सीक्रेट्स रखे गए थे, कुछ झूठ बोले गए थे आपसे। इस समय आप प्योरली एक नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में दिख रहे हो। मिनिमल कॉन्टैक्ट की एनर्जी बहुत कम लोगों की है यहाँ पर। मुझे लग रहा है 95% लोग यहाँ पर ऐसे हो जो कि प्योरली सेपरेशन, नो कॉन्टैक्ट की एनर्जी में हो, जिनके अपने पर्सन से बातचीत हो ही नहीं रही है, बिल्कुल भी नहीं हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे कुछ ऐसी चीजें भी दिख रही है कि कोई सीक्रेट उनका आपके सामने रिवील हुआ है, या ये व्यक्ति किसी तरीके से आपके सामने एक्सपोज हुआ है, उसकी वजह से भी ये नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन आपके जीवन में आई है। ओके, बट व्हील ऑफ फॉर्चून बहुत सी चीजों को बदलने को भी कह रहा है। लेट्स चेक आउट क्या बदलने वाला है, ठीक है। ये एनर्जी है आज की रीडिंग की एनर्जी। अगर यहाँ तक ये चीज आपके साथ रेजोनेट करी है, मे बी आगे की रीडिंग फिर आपके साथ रेजोनेट करेगी। लेकिन अगर यहाँ तक एनर्जी आपके साथ रेजोनेट नहीं करी है, तो फिर आगे की रीडिंग पॉसिबल है कि आपके साथ रेजोनेट ना करे, ठीक है। तो ऐसे में आप स्किप कर सकते हो, अदरवाइज अगर रेजोनेट कर रही है तो आप यहाँ पर देख सकते हो। 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर मैंने ये सवाल पूछा था कि आपको वेट करना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए। जो आपके मन में सवाल है ना कि यार मैं वेट करूं, इस व्यक्ति का वेट करूं, इंतजार करूं, या मूव ऑन कर जाऊं और आगे बढ़ूं अपने जीवन में, ठीक है। तो आप समझ नहीं पा रहे उस चीज को। डिवाइन आपको गाइड कर रहे हैं, डिवाइन आपको कह रहे हैं कि आपको मूव ऑन करना है, आगे बढ़ना है अपने जीवन में। मूव ऑन किस तरीके से करना है, ये सही तरीके से समझना कि आपको मूव ऑन कैसे करना है। देखो, पहली चीज, जब आप मूव ऑन करोगे आपका स्टैंडर्ड बढ़ेगा, आप अपग्रेड होगे, एक लेवल अपग्रेड हो जाओगे आप कहीं ना कहीं। अपग्रेड होने का मतलब ये है कि अभी जो आपके मन में सवाल आता है कि भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैं ही ऐसे लोगों से क्यों टकराती हूँ जो मुझे धोखा देते हैं। हो सकता है इससे पहले भी कुछ रिलेशनशिप आपके रहे हों, और उन रिलेशनशिप में भी आपको ही धोखा मिला, आपको ही चीटिंग मिली, आपको ही जो है बिट्रे करा गया, राइट। और आपको लगता है यार मैं क्या गलत चॉइसेस करती हूँ, मेरे डिसीजन ही गलत क्यों रहते हैं, मेरे साथ ही ऐसे लोग क्यों आकर टकराते हैं जो मुझे धोखा देकर चले जाते हैं, राइट। और आप भगवान से पूछते हो कि ऐसे लोग मुझसे ही क्यों टकराते हैं। बट एक्चुअली में इसका रीजन ये है क्योंकि कई बार ना आप उस वाइब्रेशन में होते हो, उस वाइब्रेशन, उस फ्रीक्वेंसी में आप कहीं ना कहीं वाइब्रेट कर रहे होते हो जहां पर आप आगे नहीं बढ़ पाते हो, ठीक है। आप उसी एक पैटर्न में चलते हो, इसलिए आप ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करते हो अपने जीवन में जो आपको धोखा देकर चले जाते हैं या आपको बिट्रे करके चले जाते हैं। लेकिन जब आप मूव ऑन करोगे, आगे बढ़ोगे अपने जीवन में, तो आप थोड़ा लेवल अप हो जाएगा आपका। यहाँ पे सन की एनर्जी है, यानी आप अपग्रेड करोगे। फिर जो आपके आसपास लोग भी होंगे ना, वो क्वालिटी लोग आपके आसपास आएंगे, ठीक है। आप मे बी क्वालिटी लोग आपके आसपास आएंगे, ऐसे लोग आपके आसपास आएंगे जो जेन्युइनली आपकी केयर करते हैं। फेक लोग आपके आसपास से हट जाएंगे, ठीक है, जो सिर्फ आपके वेल विशर बनने का नाटक करते हैं, या जो सिर्फ आपको
जो है एक तरीके से सिर्फ ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि वो आपका अच्छा चाहते हैं, लेकिन एक्चुअली में वो लोग आपका शायद अच्छा नहीं चाहते। तो ऐसे में आप थोड़ा अपग्रेड होगे, ऐसे में आपका थोड़ा लेवल अप होगा, आप आगे बढ़ोगे, आप अपने करियर, अपनी जॉब पर भी फोकस करने लगोगे, ठीक है। तो आप जब मूव ऑन करोगे ना, आपकी एनर्जी, आपकी वाइब्रेशंस भी इंक्रीज होंगी, और यही वाइब्रेशंस आपके पार्टनर को अट्रैक्ट करेंगी आपके टूवर्ड्स। क्योंकि यहाँ पर एनर्जी ऐसी है कि जब आप मूव ऑन करोगे ना, तो कहीं ना कहीं उससे आपके पर्सन पर भी अफेक्ट पड़ेगा, उससे भी आपके पर्सन पर अफेक्ट पड़ेगा, वो आपकी तरफ अट्रैक्शन को फील करेंगे, और वो तभी आपके जीवन में वापस एंटर करेंगे। क्योंकि यहाँ पर कुछ लोगों की एनर्जी ऐसी है जहां पर जब आप न्यू बिगनिंग कर रहे हो अपने जीवन में, ठीक है, उस समय आपके पर्सन की एंट्री आपके जीवन में हो रही है। और ये चीज मैं आपको ऐसे बताती हूँ, आप इस चीज से रिलेट कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, आप इस चीज को समझोगे बड़े अच्छे तरीके से। देखो, आपने जब जब मूव ऑन, इससे पहले भी आपने शायद मूव ऑन करने की कोशिश करी है, इससे पहले भी आपने आगे बढ़ने की कोशिश करी है, लेकिन जैसे ही आप मूव ऑन करते हो, जैसे ही आप न्यू बिगिनिंग करते हो, इस पर्सन की एंट्री कहीं ना कहीं से आपके जीवन में हो ही जाती है, इजंट इट? वैसे ही इस पर्सन की एंट्री आपके जीवन में हो जाती है। वाई? क्यों? क्योंकि एनर्जी ही आपकी ऐसी है, ठीक है। जब आप मूव ऑन करते हो, ठीक है, आप एक सही फ्रीक्वेंसी में आ जाते हो, आपकी वाइब्रेशन सही हो जाती है, आपका सेल्फ लव बढ़ जाता है, ठीक है, आप खुद के बारे में सोचते हो फिर ऐसी सिचुएशन में। तो जैसे ही आपकी वो फ्रीक्वेंसी, आपकी एनर्जी सही होती है, बैलेंस होती है, ठीक है, जो कि आपको बैलेंस करनी है, जब वो बैलेंस आउट होती है, वैसे ही चीजें बेहतर होती है आपके जीवन में। तो जब आप मूव ऑन करोगे, यू विल नोटिस कि ये पर्सन बेचैन हो जाएगा, आपके पार्टनर बेचैन हो जाएंगे, तो आपको मूव ऑन करना है, ठीक है। और वैसे भी स्टे करके इस तरीके से स्ट्रेस लेकर, एंग्जाइटी लेकर, आप क्या हासिल कर रहे हो? क्या हासिल कर रहे हो? अगर आप स्ट्रेस ले रहे हो, इतनी एंग्जाइटी ले रहे हो, तो आप उससे क्या हासिल कर पा रहे हो? क्या उससे कुछ बदल रहा है? क्या आपके रिलेशनशिप में उससे कुछ बदल रहा है? ये चीज सोचो, समझो, और फिर डिसीजन लो। तो यहाँ पर तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी, मूव ऑन करो, अपने करियर, अपनी जॉब की तरफ ध्यान दो, ठीक है। मुझे लगता है इस व्यक्ति के साथ ना आप बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट होकर रह गए थे, एग्जॉस्ट हो गए थे, क्योंकि मे बी आपके पर्सन या तो बहुत ज्यादा टॉक्सिक हैं, तो यू आर हाईली एग्जॉस्टेड विद दिस पर्सन। लेट्स चेक आउट, क्यों एग्जॉस्ट क्यों हो रहे थे आप? ओरेकल ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स, आप सेल्फ लव ही भूल गए थे, इजंट इट? आप काफी हद तक ऐसा दिख रहा है जैसे आप सेल्फ लव करना ही भूल गए थे, आप खुद के बारे में सोचना ही भूल गए थे, आप पूरे तरीके से एग्जॉस्ट हो गए थे। होता ना कि ये पर्सन या तो बहुत टॉक्सिक था, या तो ये पर्सन बहुत कंट्रोल करने की कोशिश करता था, और जैसे ही आप आपको कहीं ना कहीं ये पर्सन की पता है सोच क्या थी, कि ये पर्सन ना आपको हमेशा अपने ट्रैप में रखना चाहता था, यानी अपने हिसाब से। इस पर्सन की एनर्जी थी कि आप बस इनके हिसाब से चलो, ठीक है, अगर आप इनके कंट्रोल में नहीं हो, दिस पर्सन विल नॉट लाइक इट। वो इस पर्सन को बिल्कुल पसंद नहीं आता था, ठीक है। दिस पर्सन ऑलवेज वांट कि आप इनके ट्रैप में रहो, लेकिन जैसे इस पर्सन को ये चीज दिखेगी कि आप इनके कंट्रोल में नहीं हो, ये पर्सन बेचैन हो जाएंगे। तो दिस पर्सन ऑलवेज वांट कि आप इनके कंट्रोल, इनके ट्रैप में रहो, और इसी वजह से आपके अंदर इस किंग ऑफ कप सेल्फ लव की कमी आ गई थी, ठीक है। जहां पर आप सेल्फ लव, खुद के बारे में सोच ही नहीं रहे थे, खुद के अपीयरेंस के बारे में नहीं सोच रहे थे, किसी चीज के बारे में नहीं सोच रहे थे, हर समय सिर्फ आपके माइंड में तो ये व्यक्ति चलता था, तो आपके अंदर सेल्फ लव की कमी आ गई थी, यू नो। और ये पर्सन भी काफी टॉक्सिक थे, यू नो। जब हम जैसे लोगों के साथ हम होते हैं ना, हम काफी हद तक वैसे ही बन जाते हैं। अगर आप टॉक्सिक लोगों के साथ रहोगे ना, आप टॉक्सिक बन जाओगे। अगर आप नार्सिसिस्ट लोगों के साथ रहोगे तो आप नार्सिसिस्ट बन जाओगे। लेकिन अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहोगे जिनकी एनर्जी अच्छी है, ठीक है, जिनकी एनर्जी आपको ड्रेन नहीं कर रही है, जिनकी एनर्जी आपको एग्जॉस्ट नहीं कर रही है, ऐसे लोगों के साथ अगर आप रहोगे ना, दैट विल एनहेंस योर एनर्जी, उससे आपकी वाइब्रेशंस और एनर्जीज पर भी अफेक्ट पड़ता है। ऐसे व्यक्ति के साथ रहकर आप, मुझे लगता है कि बहुत एग्जॉस्ट इसलिए होने लग गए थे, ओके। सो आई थिंक आपको मूव ऑन करना है, अपनी लाइफ की न्यू बिगिनिंग करनी है, ठीक है। देखो, लव मैटर करता है, ठीक है, रिलेशनशिप मैटर करता है, आई कैन अंडरस्टैंड दिस, लेकिन यहाँ पर ये चीज आपको समझने की जरूरत है कि प्यार के अलावा भी आपकी जॉब, आपका करियर, और भी पर्सपेक्टिव है आपकी लाइफ में जिन पर आपको फोकस करना है, ओके। सो यहाँ पर तो आपके लिए गाइडेंस आई अभी तक, लेकिन अब हम थोड़ा चेकआउट करते हैं कि आपके पर्सन की फीलिंग्स इस समय क्या हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स प्लीज गाइड करें, इस समय क्या है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की फीलिंग्स। खुद देखो, यू कैन लुक एट योरसेल्फ, राइट। ये उनका हाल है जहां पर ये बिल्कुल अकेला पड़ा हुआ है पर्सन, ठीक है। दिस पर्सन इज टोटली लोनली एंड आइसोलेटेड, अकेले हैं, उदास हैं और परेशान हैं, कुछ सोच रहे हैं,
ये व्यक्ति जो है पूरे तरीके से आपके ख्यालों में खोए हुए हैं, दे डोंट नो व्हाट टू डू, दे आर इनटू कंफ्यूजन एनर्जी। तो ये कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की एक्चुअल एनर्जी है, ये उनकी मेंटालिटी, इनके माइंडसेट ऐसा है। मैं एक्चुअली में फिजिकली ये नहीं कह रही हूँ कि वो फिजिकली ऐसे ही बैठे हुए हैं या ये कर रहे हैं, नहीं, इट्स अबाउट द मेंटल स्टेट ऑफ माइंड, उनके दिमाग की हालत, उनका मेंटल स्टेट ऑफ माइंड ये है जहां पर दे आर अपसेट, दे आर वेरी सैड, ठीक है, सोच रहे हैं क्या करना है क्या नहीं करना है, दे नो इट कि उन्होंने क्या खोया है, आप कितने प्रेशियस थे उनके लिए, आप कितने वैल्यूएबल थे उनके लिए, तो वो चीज उन्हें दिख रही है दैट आप इम्प्रेस रहे हो उनके लिए। ओके, उन्हें आपको कैसे ट्रीट करना चाहिए था, उन्हें आपको क्वीन किंग की तरह ट्रीट करना चाहिए था, एंड उन्होंने आपको कैसे ट्रीट करा, वैसे ट्रीट करा जैसे आप डिजर्व नहीं करते हो, आपको हर चीज में कंट्रोल करना, ब्लेम करना, इजंट इट? क्या वो चीज आप डिजर्व करते थे? नो, यू डोंट डिजर्व दैट, आप वो चीज डिजर्व नहीं करते थे, तो यू डोंट डिजर्व दैट, राइट? एम्प्रेस की एनर्जी समहाउ ये दिखाती है कि वो देख पा रहे हैं इस चीज को कि आप कितने प्रेशियस हो, आपकी वैल्यू क्या है उनके जीवन में, जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखी। मुझे लगता है व्यक्ति इमोशनली कभी अवेलेबल नहीं रहा आपके लिए, हमेशा आपको अकेलापन दिखाया है इन्होंने इस रिश्ते में, लेकिन अब शायद ये पर्सन भी उसी अकेलेपन से गुजर रहे हैं, उसी पेन, उसी तकलीफ से गुजर रहे हैं। यू नो, कई बार क्या होता है ना, चेंज जब आता है ना, चेंज इज नेवर इजी। आप अगर कंफर्ट जोन में हो ना, चेंज नहीं आ सकता, ठीक है, लेकिन जब तक आप वो एक पेनफुल एनर्जी को जब आप फेस नहीं कर लेते हो, या जब तक आप हर्ट नहीं हो जाते हो, तब तक चेंज नहीं आता। चेंज इज नेवर इजी, राइट? सो कुछ ऐसा ही मे बी आपके पार्टनर की लाइफ में चल रहा है, मे बी दे आर इनटू अ ट्रांसफॉर्मेशन साइकिल, कोई कार्मिक साइकिल, को ट्रांसफॉर्मेशन साइकिल, मे बी आपके पर्सन उस साइकिल में है, ठीक है, जिसकी वजह से इतना हर्टफुल एनर्जी, इतनी पेनफुल एनर्जी दिख रही है उनकी। 6 ऑफ वैंड की एनर्जी क्यों है, वो क्या सोच रहे हैं इस समय? 4 ऑफ वैंड, 6 ऑफ वैंड, ये व्यक्ति आपको कमिटमेंट देने के बारे में सोच रहे हैं, मे बी दे आर प्लानिंग फ्यूचर विद यू, आपके साथ फ्यूचर प्लान करते हैं, आपके साथ शादी चाहते हैं, आपके साथ उन्हें लगता है कि आप उनके लिए बेस्ट लाइफ पार्टनर, परफेक्ट लाइफ पार्टनर रह सकते हो, आप उनके लिए परफेक्ट हस्बैंड या वाइफ हो सकते हो। अगर वो आपके साथ जुड़ेंगे तो उनकी मतलब लाइफ में सारी खुशियां भर जाएंगी, देख रहे हो? तो दिस पर्सन्स थिंक। और यहाँ पर है 6 ऑफ वैंड, तो वो आपको लेकर मुझे लगता है कि काफी ड्रीम्स भी आज देखने वाले हैं, जहां पर ये पर्सन मुझे लगता है कि बहुत सी चीजें अज्यूम कर लेंगे फ्यूचर को लेकर, ठीक है, बहुत सी चीजें अज्यूम करेंगे, डे ड्रीमिंग करना, बैठे बैठे काम में है फिर भी आपके ख्यालों में खोना, ये सब चीजें कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की आज रहने वाली है, ठीक है। ये आपके स्टेटस को, आपकी डीपी को, आपकी जो भी अगर कोई पिक्चर, कोई पोस्ट आपने सोशल मीडिया पर डाली है, उसे बहुत जैसे होता है कि जूम कर करके और बहुत ही गहराई से देखना, तो ये सब चीजें मैं आपके पर्सन की एनर्जीज में देख रही हूँ। दे वांट टू गिव यू कमिटमेंट, दे वांट टू मैरी यू। अच्छा, अगर आप लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, ऑलरेडी आपके पर्सन मैरिड हैं, तो उनके माइंड में फिर ये चल रहा है कि काश उन्होंने कहीं और शादी ना करी होती, काश आप ही होते उनके जीवन में, ठीक है, काश आप ही होते उनके जीवन में, तो उनको ये भी चीज उनके दिमाग में आ रही है। सो अगर आप सिंगल हो तो डेफिनेटली दे वांट कि भाई वो आपको कुछ ऐसा प्रपोजल रखें आपके सामने, या कोई ऐसा ऑफर रखें जिससे आप मना ना कर सको, तो ये भी चीजें उनके माइंड में चल रही हैं। 3 ऑफ वैंड की एनर्जी क्यों है यहाँ पर? दे आर आस्किंग अबाउट यू विद समवन। 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, 3 ऑफ वैंड है यहाँ पर। 3 ऑफ वैंड बेसिकली इस चीज को दिखाते हैं कि वो किसी से तो आपकी बात कर रहे हैं। इनके अगर कुछ फ्रेंड्स हैं ना आसपास, जिनसे ये मतलब जैसे होता है ना कि एडवाइस लेते हैं या बात कर लेते हैं, तो मुझे लगता है कि कोई है इनके आसपास जो उनको एडवाइस कर रहा है कि उन्हें आपसे आकर बात करनी चाहिए। और ये व्यक्ति उन्हें कह रहा है कि यार तू उसके जाने के बाद से तो जैसे बिल्कुल उदास हो गया है, या तू उसके जाने के बाद से तो बहुत उदास हो गई है, ठीक है, या दुखी हो गया है, तुझे उससे बात करनी चाहिए, तुझे उससे डायरेक्टली कम्युनिकेट करना चाहिए, ठीक है। तो समवन इज एडवाइजिंग योर पार्टनर ऑल्सो कि उन्हें आपसे आकर बात करनी चाहिए, कोई उनको एडवाइस भी कर रहा है, ठीक है, किसी से वो आपकी बात कर रहे हैं। मतलब जैसे आपको बोल रहे हैं, जैसे उस व्यक्ति को ये बोल रहे हैं कि आप कितने अच्छे थे, आप कितने सही थे, लेकिन वो ही आपको कदर नहीं कर पाए, वो ही आपको समझ नहीं पाए, इस तरीके की बातें वो कहीं ना कहीं मुझे करते हुए दिख रहे हैं। एंड ये पर्सन को यही एडवाइस करा जा रहा है कि एटलीस्ट तुझे उससे बात करनी चाहिए, लेकिन वहीं पर आपके पार्टनर को लग रहा है कि यार मैं अगर जाकर उससे बात करूंगा तो पता नहीं उसका रिएक्शन क्या होगा, तो वहां पर उनको ये भी कहा जा रहा है कि एटलीस्ट तुझे हिम्मत करनी चाहिए उससे बात करने की, उसके रिएक्शन के बारे में तुझे नहीं सोचना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके की कुछ एनर्जी आपके पार्टनर की दिख रही है, ठीक है, दैट दे आर आस्किंग समवन, ठीक है, फॉर एन एडवाइस, फॉर अ गाइडेंस, एंड कोई है जो उनको बहुत सही एडवाइस भी दे रहा है, ठीक है, समवन इज एडवाइजिंग देम इन अ गुड वे, तो कोई उनको सही एडवाइस भी दे रहा है, ऐसा दिख रहा है। अप्रेंटाइज ऑफ पेंटिकल, और कि आपकी ही बात कर रहे हैं, आपके बारे में सोचते रहते हैं, दे आर वेटिंग
यहाँ पर भी देखो वेटिंग एनर्जी दिख रही है, एंड दिस इज एप्रेंटाइज ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। तो ये पर्सन जो है अभी तक मुझे लगता है कि इंतजार ही कर रहे थे इस चीज का कि काश आपका कोई कॉल आ जाएगा या आपका कोई मैसेज आ जाएगा, आपकी तरफ से कोई ग्रीन सिग्नल आ जाएगा, तो मे बी दे आर वेटिंग फॉर यू। वो आपका वेट कर रहे थे, मुझे लगता है कि आपकी तरफ से कोई एक्शन आएगा। मुझे लगता है कि हर बार शायद आप एक्शन ले लेते थे, हर बार आप ही उन्हें मना लेते थे या उनसे आकर बात कर लेते थे, तो इस बार भी दे आर होपिंग कि शायद आपकी तरफ से कोई एक्शन आ जाए। बट क्योंकि अभी तक उन्हें एक्शन नहीं आया आपकी तरफ से, तो इस पर्सन को समझ में भी आ गया कि मे बी आप रेडी नहीं हो अब कोई भी एक्शन लेने के लिए, राइट। सो उनको ये लग रहा है, ठीक है, उन्हें लग रहा है कि यू आर मे बी नॉट रेडी टू टेक एनी एक्शन, ठीक है। अब आप कोई कोशिश नहीं करने वाले, कोई एक्शन नहीं लेने वाले हो, पर आप ऐसा क्यों कर रहे हो वो ये समझ नहीं पा रहे, दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, क्यों कोई एक्शन नहीं ले रहे हो। डेथ एंड रीबर्थ, क्योंकि आपके अंदर उन्हें लगता है बदलाव आ गया, बहुत चेंज आ गया, आपका पर्सपेक्टिव चेंज हो गया। इस व्यक्ति को ऐसा भी लगता है कि आप तो उनसे बहुत प्यार की बातें करते थे, कि आप उनसे बहुत प्यार करते हो, आप उनकी बहुत केयर करते हो, उन्हें लगता है कि आप तो उनसे बड़ी प्यार की बातें करा करते थे, ठीक है। लेकिन अब क्या हुआ, क्या आप उन्हें भूल गए हो? क्योंकि वो आपको देख रहे हैं तो बड़ी खुश एनर्जी में देख रहे हैं, बड़ी हैप्पी एनर्जी में देख रहे हैं। अच्छा, इनको ये भी लग रहा है कि पहले तो आप उनके कंट्रोल में थे, पहले तो आप उनके ट्रैप में थे, बट अब आप उनके ट्रैप में नहीं हो, अब आप उनके कंट्रोल में नहीं हो। तो ये चीज भी थोड़ा इनको ना लाइक परेशान कर रही है कि ऐसा क्यों हो रहा है कि आप उनके कंट्रोल में नहीं हो, आप खुश हो, आप हैप्पी हो उनके बिना, ठीक है। तो ये चीज उनको परेशान कर रही है। उन्हें लग रहा है आप उन्हें मिस नहीं करते हो, आप उन्हें याद नहीं करते हो और वो आपको याद करते रहते हैं, ठीक है। उन्हें ये चीज लग रही है कि आप उन्हें मिस नहीं करते हो, आप उन्हें याद नहीं करते हो, एंड जस्ट वही आपको याद करते हैं, वही आपको मिस करते हैं। अच्छा, इससे आपके पर्सन को एक चीज और भी क्लियर हो रही है, एंड दैट इज कि वो आपसे प्यार करते हैं, ठीक है। वो अपने इमोशंस को लेकर भी क्लियर हो रहे हैं इससे। चलो फ्यूचर एनर्जीज थोड़ी देख लेते हैं, नेक्स्ट एक्शंस क्या हो सकते हैं आपके पर्सन के। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल स्पिरिट गाइड्स प्लीज गाइड करें, नेक्स्ट एक्शंस क्या हो सकते हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के, नेक्स्ट एक्शंस आखिर क्या हो सकता है। दिस इज 9 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, सन, 9 ऑफ वैंड्स एंड 10 ऑफ कप्स, ठीक है। नेक्स्ट एक्शन में ये पर्सन हो सकता है कि आपको ऑफर करें। ये पर्सन पता है क्या करेंगे, ये ना बहुत जैसे होता है ना कि बेचैन हो जाएंगे, आपके बारे में सोचेंगे, बेचैन हो जाएंगे और बेचैन होकर एकदम इम्पल्सिवली आपको कॉल या मैसेज कर सकते हैं। होता है ना कुछ लोग कि यार बहुत याद कर रहे हैं, बहुत मिस कर रहे हैं, बेचैनी हो रही है उस व्यक्ति को, उनसे रहा नहीं जाएगा आपके बिना, एंड दे थिंक कि यार मुझे कॉल करना चाहिए, मुझे उससे बात करनी चाहिए। तो इनकी तरफ से स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि आप इम्पल्सिव एक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हो अब, ठीक है। इम्पल्सिव एक्शन आ सकता है इस व्यक्ति का आपकी तरफ, बट नहीं एक्सपेक्ट मत करो, क्योंकि आप एक्सपेक्ट करोगे तो फिर आप उनकी उस चीज के बारे में सोचोगे, ठीक है। तो एक्सपेक्ट मत करो, ठीक है। आपको मूव ऑन ही करने के बारे में सोचना, आपको आगे ही बढ़ने के बारे में सोचना है। लेकिन हाँ, ये पर्सन ये चीज कर सकते हैं आपके लिए, और ये उस चीज के बारे में ही सोच रहे हैं। ये बेचैन होने वाले हैं, बहुत स्ट्रांगली इनकी एनर्जी ऐसे रहने वाली है कि बेचैन हो जाएंगे, स्ट्रांगली बेचैन हो जाएंगे। इन्हें लगेगा कि आपके लिए वो सब चीजें नहीं कर पाए जो इन्हें करनी चाहिए थी, जो आप डिजर्व करते हो, आप इनका प्यार डिजर्व करते हो, आप इनकी माफी, इनकी अपॉलॉजी डिजर्व करते हो, क्योंकि यू डिजर्व दैट, राइट। आपने इतना कुछ करा इनके लिए, एटलीस्ट वो आपके सामने आपसे माफी तो मांग सकते हैं आकर, ठीक है। इतनी क्या कर दिखानी या इतना क्या घमंड दिखाना, हो सकता है इस व्यक्ति में अभी तक बहुत था, यार मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं ऐसे कर लूंगा, मैं वैसे कर लूंगा। हो सकता है बहुत ना चीजों को एग्जैजरेट करते हैं, बहुत चीजों को बढ़ा चढ़ा कर बोलते हैं, ठीक है। अपनी शो ऑफ बहुत करते हैं, हो सकता है ये सब चीजें रही हों आपके पार्टनर की एनर्जीज में, बट उन्हें लगेगा कि यार इतनी अकड़ क्या, उसने भी तो मेरे लिए इतना कुछ करा है, तो मुझे उससे माफी मांगनी चाहिए, एटलीस्ट वो मेरी माफी डिजर्व करती है कि मैं उससे अपॉलॉजी करूं, उसके सामने झुकूं, ठीक है। तो इनको ये चीज लगेगी कि उन्हें आपके लिए कुछ करना चाहिए, उन्हें एफर्ट डालने चाहिए, उन्हें एटलीस्ट कोशिश करना चाहिए इस तरीके से। अगर वो हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे ना, तो दे विल नॉट एबल टू डू एनीथिंग, राइट। इस कनेक्शन में फिर कोई ग्रोथ, कोई सक्सेस नहीं आ पाएगी। एंड सन की एनर्जी है, सन इज ऑफकोर्स अ कार्ड ऑफ ग्रोथ, अ कार्ड ऑफ सक्सेस। तो ये व्यक्ति अगर ग्रोथ चाहते हैं या ये व्यक्ति अगर सक्सेस चाहते हैं इस रिश्ते में, तो दे नीड टू पुट सम एफर्ट, उन्हें कोशिश करनी पड़ेगी, उन्हें कोई एक्शन लेना पड़ेगा, ठीक है। तो दे आर कमिंग टूवर्ड्स यू, राइट। वो आपकी तरफ आ रहे हैं, दे आर कमिंग टूवर्ड्स यू, ये इनकी एनर्जीज हैं। एंड ये डेफिनेटली आपके सामने कोई ऑफर भी रखेंगे, शादी का ऑफर, कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, ठीक है। तो कुछ ऐसा ऑफर रख सकते हैं जो जो आप शायद मना ना कर सको,
और भी चेकआउट करते हैं और इस समय और क्या एनर्जी है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की। सी क्रिटिसाइजिंग, मे बी इस व्यक्ति ने बहुत क्रिटिसाइज करा आपको हर छोटी बड़ी चीज के लिए। दे हैव क्रिटिसाइज्ड यू कि तुम ऐसा करती हो, तुम वैसा करती हो, चीजें पर बातें और यही चीजें कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में लड़ाई और झगड़े का कारण बनती थी, क्योंकि आपके पार्टनर जो है आपको क्रिटिसाइज करते थे हर चीज में। ठीक है, एक्चुअली में इनका हो सकता है पास्ट ज्यादा पॉजिटिव नहीं था। ये हमेशा अपने आप को प्रोटेक्टिव और गार्डेड रखना चाहते थे। ये खुलकर कभी खुद को एक्सप्रेस भी नहीं करते थे, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं करते थे, क्योंकि डेफिनेटली कोई ऐसा ट्रॉमा रहा है इनके जीवन में। और ये हमेशा एक प्रोटेक्टिव एनर्जी में रहते थे। इन्हें लगता था कि कहीं ऐसा ना हो कि ये हर्ट हो जाए, कुछ ऐसा ही नहीं। ये हमेशा ना अपने वर्ड्स को ऐसा यूज करते हैं जैसे बहुत लॉजिकल होकर चलना। ठीक है, ये बहुत लॉजिकल वर्ड्स यूज करते हैं। कुछ भी आपको कहेंगे ना तो सोच समझ कर कहेंगे, सोच समझ कर बोलेंगे। ये इनकी एनर्जी है। दे ऑलवेज आर इनटू दैट प्रोटेक्टिव एंड डिफेंसिव एनर्जी, राइट। सोलमेट्स ओनली, यू बोथ आर सोलमेट ऑफ ईच अदर। ठीक है, आप दोनों एक दूसरे के सोलमेट हो और एक दूसरे के लिए परफेक्ट हो। और ये शायद जो हो रहा है आप लोगों के रिलेशनशिप में, ये शायद आपके सोलमेट जर्नी और ट्विन फ्लेम जर्नी का ही हिस्सा है। और कहीं ना कहीं आप इस चीज को जानते हो कि यस आप लोग सोलमेट हो या आप लोग ट्विन फ्लेम हो। मे बी यू नो इट वेरी वेल, आप बहुत अच्छे से जानते हो। गेटिंग हर्ट, इनको डर लगता है दैट दे मे गेट हर्ट। ठीक है, लेकिन अब वो इस चीज से नहीं डरेंगे। एंड दे नो कि आपको मनाना इजी नहीं है, हार्ड टू गेट, यू आर ना हार्ड टू गेट। आपको मनाना बहुत आसान नहीं है अब इनके लिए। ठीक है, दे नीड टू पुट लॉट ऑफ एफर्ट्स। आपको इम्प्रेस करना पड़ेगा, आपका विश्वास जीतना पड़ेगा, आपका दिल जीतना पड़ेगा। एंड दे डोंट वांट टू गेट हर्ट। और लेकिन इट इज नॉट ईजी कि आपको वापस अपना बनाना। ओके, उनके लिए आसान नहीं होगी ये चीज। मैसेजेस देख लेते हैं, इस व्यक्ति के मैसेजेस आपके लिए क्या है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें क्या है मैसेजेस मेरे व्यूअर्स के लिए। उनके पार्टनर के मैसेजेस क्या हैं। आई एम सॉरी आई हर्ट यू, आई डिडंट रियलाइज व्हाट आई हैड अंटिल इट वाज गॉन। वो आपसे माफी मांगना चाहते हैं कि उन्होंने रियलाइज नहीं करा कि आप क्या हो उनके लिए, जब तक आप उनके जीवन से चले नहीं गए, राइट। जब तक उन्होंने आपको खो नहीं दिया। आई नीड टू टेल यू द ट्रुथ। हो सकता है इस व्यक्ति को आपको कोई सच बताना है, कुछ कन्फेस करना है आपसे। एंड आई लेट पीपल मैनिपुलेट मी इनटू गोस्टिंग यू। हो सकता है इन्होंने खुद लोगों को मौका दिया कि वो उनको जो है मैनिपुलेट करे, गोस्ट करे। आई डोंट नो हाउ टू हैंडल माई इमोशंस राइट नाउ। उन्हें भी नहीं पता कि उन्हें अपने इमोशंस को कैसे हैंडल करना है। आई रियलाइज ऑल द मिस्टेक आई हैव मेड। उन्हें एहसास हो चुका है कि उन्होंने बहुत गलतियां करी हैं, बहुत मिस्टेक्स करी हैं। आई रियली डू केयर इवन दो आई डोंट शो इट। वो आपकी केयर करते हैं, मे बी ये प्रिटेंड नहीं करते हैं, शो नहीं करते हैं आपको, बट दे डू रियली केयर अबाउट यू। ओके, एंड I have been watching your social and admiring your picture. Yes, definitely ये आपकी सोशल मीडिया को चेक कर रहे हैं, आपकी पिक्चर्स को देख रहे हैं, एडमायर कर रहे हैं, आपकी तारीफें कर रहे हैं, मन ही मन में सोच रहे हैं यार आप कितने अच्छे लग रहे हो या ऐसा कुछ। दे विल नेवर कंपेयर टू यू। आपका कंपैरिजन अब वो किसी से नहीं करेंगे। आई वॉज सेल्फिश एंड स्टक इन माई ईगो। ये सेल्फिश होकर अपनी ईगो में स्टक थे, शायद अपनी ईगो की वजह से ये बैठ गए थे बस। ठीक है, और कोई एक्शन नहीं ले रहे थे, बट नॉट नाउ। अब ऐसा नहीं करेंगे वो। आई वॉन्ट टू मेक थिंग्स राइट। अब वो बस चीजों को सही करने की कोशिश करेंगे आपके साथ। ठीक है, तो ये उनकी एनर्जी रहने वाली है अब। और ये वो चीजें हैं जो वो आपसे कहना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं। लेट्स चेक आउट द मैसेज फ्रॉम यूनिवर्स। यूनिवर्सल गाइडेंस आपके लिए क्या है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें। आपकी गाइडेंस आज क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए। ठीक है, ओके, दिस इज द कार्ड फॉर यू। Prioritizing self-healing right now. Put your need above other ones. It's time to focus on you. Self-healing take time and lot of self-love. Remember, open wounds don't heal into a scar overnight. So take the time you need in order to feel happier and healthier within yourself. There is no rush. यूनिवर्स आपको सेल्फ लव करने के लिए कह रहे हैं। वो आपको कह रहे हैं कि आपको सेल्फ लव प्रैक्टिस करना होगा, रोज प्रैक्टिस करना होगा आपको सेल्फ लव। ओके, क्योंकि और ये मत सोचो कि यार सेल्फ लव एक दिन मैंने प्रैक्टिस करा तो मेरे अंदर सेल्फ लव बहुत आ गया। ये कोई ओवरनाइट प्रोसेस नहीं है कि आज करा और कल तक आपको रिजल्ट दिख गए। नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो आपको सेल्फ लव प्रैक्टिस करना है, खुश रहना है, हैप्पी रहना है, अपने बारे में सोचना है। और ये नहीं सोचना है कि इसका मतलब है कि मैं सेल्फिश हो गई हूँ। नहीं, डोंट थिंक लाइक दैट, राइट। यू हैव टू बी पॉजिटिव। आपको सेल्फ लव करना है, अपने आप को प्रायोरिटाइज करना है। आप क्या चाहते हो, आपके क्या डिसीजंस है, आपकी क्या इच्छा है, वो आपके लिए मैटर करती है। ठीक है, कोई रश नहीं है। अपने हैप्पियर और हेल्थियर वर्जन में आपको खुद आना होगा। ओके, तो ये कुछ आज आपके गाइडेंस भी हैं। चलिए, तो ये थी कुछ आज आपकी रीडिंग। आई रियली होप सो कि आपके साथ रेजोनेट करी होगी। इफ यस तो जरूर लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।